मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे और एक्सेल में आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग फॉर्मेट सेल्स के बारे में देखेंगे। उसमें से भी फॉर्मेट सेल में कई सारा टैब है, जिसमें कि दो महत्वपूर्ण टैब है, एक है नंबर और दूसरा है अलाइनमेंट। तो आज हम उसी दोनों को देखने वाले हैं। ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और जब भी आप कोई काम करेंगे तो इस ऑप्शंस में आपको प्रायः जाना ही पड़ता है। चलिए करते हैं शुरू। एक्सेल हमारा पहले से ही ओपन हो रखा है। आज हम लोग इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहले उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, जैसे देखिए अभी हम होम टैब के अंदर हैं, तो ये फॉन्ट ग्रुप देख रहे हैं, अलाइनमेंट देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं। इस तीनों में से किसी में भी क्लिक करेंगे तो आपको जो मिलेगा डायलॉग बॉक्स का नाम है फॉर्मेट सेल। आज हम इसी को देखने वाले हैं। इसमें भी कितना टैब है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आज हम लोग दो टैब को देखेंगे, नंबर और अलाइनमेंट। ठीक है, आप इसको यहां से भी ला सकते थे, इवन कि आप इसको यहां से भी ला सकते थे, इवन कि आप इसको कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करके भी ला सकते थे शॉर्टकट के साथ। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं फॉर्मेट सेल। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लेते हैं, उसके बाद नंबर में आएंगे। तो अलाइनमेंट में क्या है, एक है टेक्स्ट अलाइनमेंट, दूसरा ओरिएंटेशन है और तीसरा टेक्स्ट कंट्रोल है। ठीक है, और चौथा है राइट टू लेफ्ट। तो हम लोगों को यहाँ मुख्य रूप से अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और टेक्स्ट कंट्रोल देखना है। अलाइनमेंट में भी देखिए एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, दूसरा वर्टिकल अलाइनमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में अभी जनरल लिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, कुछ लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इस बॉक्स को, सेल को बड़ा करते हैं इस तरह से, तब हम उसका इफेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम लिख दिए पूर्णिया बिहार। ठीक है, तो इसको दो तरीके से हम अलाइन कर सकते हैं। एक तो कि हम इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हैं, दूसरा वर्टिकल अलाइन कर सकते हैं। उसी के लिए बात हो रहा था। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना, जैसे आप इस पे क्लिक कर दिए, तो देखिए ये क्या हो गया, अभी वर्टिकल अलाइन हो गया। और ये कहाँ चला गया, टॉप पे चला गया। ये कहाँ चला गया, मिडिल पे चला गया। ये कहाँ चला गया, बॉटम में चला गया। तो ये हो गया वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक उसी तरीके से अब ये लेफ्ट में ही है, आप इसको सेंटर में ला सकते हैं और राइट में ला सकते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अगर मुझे दोनों तरफ से सेंटर करना है, लाइक हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है और वर्टिकली भी सेंटर करना है, तो हम यहाँ से इसको अभी हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिए और यहाँ पे क्लिक करके वर्टिकल सेंटर कर दिए। अब यही काम हम वहां से भी कर सकते थे, तो अब इसी काम को एक बार वहां से चल के देखते हैं। अभी हमको लिखना है STS कंप्यूटर। अब हम इसी चीज को वहां से चल के देखना चाहते हो, तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कर दिए। अब देखिए हम यहाँ पे अलाइनमेंट में है। अब यहाँ जो जनरल है, इसको अभी के लिए हम क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। और यहाँ जो वर्टिकल में भी बॉटम था, उसको अभी के लिए क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। ओके करके देख लीजिए, देखिए सेंटर में आ गया दोनों तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों को इस पर्टिकुलर सेल में थोड़ा ज्यादा मैटर लिखना है। जैसे अभी हम लिख देते हैं एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इट इज कॉमनली यूज्ड इन ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सेल है उससे अधिक इसमें हम मैटर लिखे हैं, तो पहले तो हम चाहेंगे कि इसी एक सेल में ही ये मैटर शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, ये रैप टेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक ही सेल में एक से अधिक लाइन आ जाएगा। इसी काम को अभी हम एक बार अंडू कर दे रहे हैं। हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लेंगे। हम साथ के साथ यहाँ से भी दिखा रहे हैं और यहाँ से भी दिखा रहे हैं, ताकि आपको करने में इजी हो जाए। अभी देखिए वापस वही चीज हो गया। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट फिर से आएंगे, अगेन आप यहाँ चलिए। और अभी जो हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, इसमें हम लेफ्ट अलाइन करके और थोड़ा सा इंडेंट का यूज करना चाहेंगे। इंडेंट से क्या होगा, एक्चुअली यहाँ जो ये बहुत पास में सटा हुआ है, इसको हम यहाँ से गैप दे सकते हैं। आप वर्ड में भी इंडेंट के बारे में बात किए होंगे, देखिए ओके करिए। तो इंडेंट से क्या हो गया, यहाँ थोड़ा सा गैप आ गया। ठीक है, वापस चलिए यहाँ पे। अभी हमको इंडेंट नहीं देना है या देना है, लेकिन हमको क्या लेना है, इसमें जस्टिफाई लेना है। एक जस्टिफाई भी इसमें है। ठीक है, जस्टिफाई से क्या होता है, पहले इसको ओके करके देखिए। जस्टिफाई से क्या होगा कि यहाँ पे इधर भी और इधर भी कवर करना चाहेगा। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और लाइन बढ़ा दे,
या इसी चीज को एक बार हम कॉपी करके अगेन यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं, तो लाइन की संख्या बढ़ गई। तो अब लाइन की संख्या बढ़ गई तो इसका जो बॉक्स है इसका हाइट, सेल का हाइट और विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए अभी जस्टिफाई इफेक्ट में है, इसके वजह से इधर भी कवर हो रहा है, इधर भी कवर हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जस्टिफाई आपको बता रहे थे, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट आप यहाँ जाके ला सकते हैं। अगर अगेन इसको हम लेफ्ट कर दे या जनरल कर दे या लेफ्ट कर दे, बोथ आर सेम, बट लेफ्ट में एक इंडेंट का ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाता है ना। अभी लेफ्ट भी किए, इंडेंट भी किए, बट यहाँ पे 0 ही रखे। तो देखिए अभी लेफ्ट लाइन हो गया, इधर से तो नहीं कवर हो रहा है। अगर हम इसको सेंटर कर दे तो इस तरह से आ जाएगा, राइट करे तो यहां से आ जाएगा। लेकिन वहां पे जाने से क्या फायदा है कि हमको एक जस्टिफाई अलाइन भी मिलता है, जो कि हम यहां से ले सकते हैं। ओके कर दें, तो इस तरह से हम जस्टिफाई अलाइन का भी देख लिए। अब उसी तरह से सेम वे अगर हम इसका हाइट और बढ़ा दें इस सेल का, तो अभी मेरा जो कंटेंट है वो बॉटम में शिफ्ट हो रहा है। अभी हम यहां से देखे थे कि इसको मिडिल में कर सकते हैं या टॉप में कर सकते हैं, बट हम वर्टिकली भी जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, इधर जाके यहां से क्या ले लेंगे, जस्टिफाई ले लेंगे। ओके कर दीजिए। देखिए अब ये हमारा जो कंटेंट है वो वर्टिकली भी जस्टिफाई है और हॉरिजॉन्टली भी जस्टिफाई है। हालांकि एक्सेल में ऐसा करने का आवश्यकता बहुत कम ही पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो बहुत यूज का है नहीं, और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, इसलिए हम लोग अलाइनमेंट को इतना ही देखेंगे। तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दो अलाइनमेंट देख चुके हैं, रैप टेक्स्ट भी देख चुके हैं। रैप टेक्स्ट से क्या होता है, एक से अधिक लाइन में आ जाता है। एक यहाँ पे मर्ज सेल है, इसको भी देख लेते हैं। मर्ज सेल में क्या है कि सपोज करिए कि आप यहाँ पे कोई डेटा बनाए, जैसे अभी यहाँ लिख रहे हैं हम रोल नेम कोर्स कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ रिमार्क्स लिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर भी एक रोल है, तो पहले हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे रो। अब हम चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक सारा मिलके एक हो जाए सारा सेल्स, तो इसके लिए मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, जो कि यहां से भी कर सकते हैं और हम लोग यहां से भी कर सकते हैं मर्ज सेल्स। तो ये मिलके एक हो गया है। अब इसमें हम कोई लंबा जैसे यहाँ पे लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। अब इसको चाहते हैं बीच में ले आना, तो यहाँ से बीच में ले आएंगे, बोल्ड कर दिए, बॉर्डर लगा दिए, कलर भर दिए, यहाँ से ये कलर ले लिए, साइज बड़ा कर दिए, ठीक है। तो ये मर्ज सेल हो गया, मिलाकर एक कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक छोटा सा ऑप्शन उसमें और था, उसको भी देख लेते। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर्स लिख दिए, एस लगा दिए। तो ये जो कंप्यूटर्स लिखे हैं ये सेल से थोड़ा सा आउट हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रखा है, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट से क्या होगा, तो उसको उतना छोटा कर देगा कि उसी सेल में वो फिट हो जाए। ओके करके देखिए, देखिए। और इसमें एक बात और भी है, क्या बात है, अगर आप इस सेल को, इसके कॉलम के विड्थ को घटाएंगे, देखिए वो लेटर छोटा होता होता चला जाएगा, ठीक है। बढ़ाएंगे तो अपने मूल रूप तक आकर रुक जाएगा, ठीक है ना। अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन था श्रिंक टू फिट। अगर ऐसा ऑप्शन होता श्रिंक एक्सपेंड टू फिट, तो श्रिंक भी होता है एक्सपेंड भी होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं, सिर्फ श्रिंक की बात हो रही है, ठीक है। ये भी देख लिए। उसके बाद हमारे पास एक ओरिएंटेशन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओरिएंटेशन में क्या है, जैसे हमारा रोल है, हम चाहते हैं कि रोल में हमको तो नीचे कम लिखना है ना, ऐसा लिखना है, बट ये जो इतना जगह ले रहा है कम ले, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके यहाँ से इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको उठा के ऐसे कर देंगे, घुमा के ऊपर की तरफ कर देंगे। अब देखिए रोल कैसा लिखा गया, ऐसा लिखा गया। या इसको हम इसके अपोजिट में भी कर सकते थे, इस तरह से भी कर सकते थे, ऐसा। अब देखिए रोल ऐसा लिखा गया। या एक तरीका और था, अगर हम इसी पे क्लिक कर देते तब देखिए रोल कैसा लिखा जाता, ये है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हेडिंग होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो लिखना है वो छोटा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हेडिंग में वो ज्यादा जगह न ले, इसके चलते हम इसका ओरिएंटेशन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, इस तरह से ऐसा कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, देखिए इससे हम जगह क्या किए, बचा लिए, है ना, जगह मेरा बच गया, ठीक है। तो ये हम ओरिएंटेशन करते हैं। हम कभी कभी ओरिएंटेशन को घुमाते भी है, जैसे हमको ऐसा नहीं रखना, थोड़ा सा डिग्री पे घुमाना है, लाइक दिस, ऐसा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या फिर आपको नॉर्मल रखना है तो फिर से कहां चले जाएंगे, इसको यहाँ पे 0 कर देंगे। तो इस वाले अलाइनमेंट वाले में हम लोग यहाँ पे देखे, एक तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देख लिए,
इसमें से जनरल, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई का यूज किया, बाद बाकी का यूज नहीं किए हैं। बॉटम में टॉप, बॉटम, सेंटर, जस्टिफाई का यूज किए। और लेफ्ट राइट में हम इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं, उससे जगह छूटेगा। रैप टेक्स्ट से क्या हुआ, एक ही सेल में एक से अधिक लाइन लिख सकते हैं। श्रिंक टू फिट से क्या होगा, उस टेक्स्ट को छोटा कर देगा ताकि उसी सेल में फिट हो जाए। मर्ज सेल से क्या होगा, मल्टीपल सेल मिलके एक हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम ओरिएंटेशन देख लिए। ये अलाइनमेंट का पार्ट था। उसके बाद अब हम लोग नंबर में आते हैं। तो नंबर में हम लोग फॉर्मेट्स पे काम करते हैं। एक्चुअली नंबर से क्या होता है, फॉर्मेट चेंज होता है। उदाहरण के तौर पे अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं 500 और हमको दर्शाना है कि ये 500 जो है ये करेंसी है। तो करेंसी है तो हम लोग यहाँ से भी वैसे ले सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी दिया हुआ है और इसी चीज को हम यहाँ जाके भी ले सकते हैं। हम दोनों तरीके से देखते हैं ताकि हम डायरेक्ट यहाँ से भी काम कर सके और यहाँ आके भी काम कर सके। तो जैसे अभी यहाँ पे हम करेंसी पे क्लिक कर दिए, देखिए करेंसी पे क्लिक करने से क्या आ गया, यहाँ पे एक RS का सिंबल लग गया। तो इससे हमको पता चलेगा कि ये करेंसी है, ठीक है। और ऐसे अगर हम 500 लिख दिए हैं तो हमको नहीं पता चल रहा है कि ये 500 डेज है, 500 किलो है, 500 मेंबर है, 500 किलोमीटर है, 500 क्या है। लेकिन अगर वहां पे हम कोई करेंसी लगा देते हैं तो पता चलता है कि करेंसी है। उसी तरह से अगर हम इसको यहाँ पे जनरल फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में चेंज करेंगे, जनरल में तो ये 500 दिख रहा है, नंबर में करेंगे तो यहाँ पे एक डेसिमल सिंबल भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दशमलव सिंबल अभी कितना है, 2 है। यहीं पे अगर हम इसको बढ़ा दें तो इस तरह से ये दशमलव सिंबल बढ़ भी जाएगा। और वो बढ़ाने का काम यहाँ से भी हो सकता है, इसमें बढ़ेगा और इसमें क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं, जनरल देख लिए, नंबर देख लिए, करेंसी, ठीक है। अच्छा, जनरल और नंबर में एक और अंतर है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे भी बड़ा नंबर लिख देते हैं और इनको हमको गुना करना है दोनों को। सपोज करिए तो ये लिए, इंटू का साइन देकर ये ले लिए, ठीक है। सेल एड्रेस दोनों का ले लिए, इंटू साइन दे दिए। तो अभी जो आपको सिंबल आ रहा है ये जनरल फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन इसी को अगर हम नंबर फॉर्मेट में क्लिक कर दें तो देखिए ये आपको फिर से आपको नॉर्मल नंबर दिखने लगा। तो जनरल फॉर्मेट जो है हमारा, इसमें नंबर शॉर्ट होकर आ रहा है। और यही सेम चीज अगर हम इसको वापस नंबर में कर देते और फिर यहाँ पे हम साइंटिफिक में कर दे तो अगेन वही चीज आ जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा और शॉर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में है, और अगर हम साइंटिफिक की बात करें तो वो थोड़ा और शॉर्ट में हो गया, ठीक है। और अगर हम वापस इसको नंबर में कन्वर्ट कर ले तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट के बारे में बात चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे हम एक चीज और लिखते हैं, हम यहाँ पे कुछ आज का डेट लिख देते हैं। आज का डेट लिखने के लिए हम टुडे फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो आज है 25 दिसंबर 2024, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको अगर हम यहाँ पे जाके नंबर पे क्लिक कर दे तो देखिए ये क्या हो गया, 45,651 आ गया। ये क्या बात है, डेट को नंबर में बदल दिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिख दिए, जो भी नंबर लिख दिए, अब यहाँ पे अगर इसको हम डेट में बदले तो फिर ये डेट में भी बदल जाएगा। तो ये क्या माजरा है, नंबर डेट में बदल रहा है, डेट नंबर में बदल रहा है ना। तो इसमें क्या है, एक्सेल में एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो कि क्या होता है, एक से शुरू होता है और उसका एक रिलेवेंट, उसका एक इक्विवेलेंट डेट है ना। वो क्या है, एक्चुअली एक जो है ना, यहाँ है 1/1/1900, ठीक है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, सी डी ई ऐसा। अगर हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो वहां पे हम ए को थोड़ी देर के लिए 1 समझ लेते हैं, बी को 2 समझते हैं, सी को 3 समझते हैं, डी को 4 समझते हैं, एज सो ऑन। इस तरह से हम लोग जेड तक जाते हैं। तो यहाँ ए को हम ए समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये तो हम एक उदाहरण लेते हैं। बट यहाँ पे रियल बात है कि एक्सेल क्या है, 1/1/1900 को 1 समझता है। इसको अभी हम तुरंत प्रूव कर लेते हैं। अगर 1/1/1900 को आप यहाँ नंबर में बदलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। और 1 को अगर आप डेट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1/1900 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी आधार पे ये क्या करता है, डेट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, नंबर को डेट में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे हम 10 लिखे हैं तो 10 क्या हो जाएगा, 10 जनवरी 1900 हो जाएगा। आप यहाँ चेंज करके देखिए डेट, देखिए क्या आ गया, 10 जनवरी 1900, है ना। तो ये डेट का नंबर से कन्वर्सन इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम लोग डेट के बारे में और बात करते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे टुडे लिखे तो आज का डेट आया। अब आज के डेट में हम क्या सा फॉर्मेट चाहते हैं, देखिए यहाँ पे एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है और एक लॉन्ग फॉर्मेट है। लॉन्ग फॉर्मेट में क्या हो रहा है, आज का दिन आ रहा है, मंथ का पूरा नाम आ रहा है,
फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डेट का भी कई सारा फॉर्मेट है। हम एक बार इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम वापस से यहाँ टुडे लिख देते हैं। और अब हम लोग यहां से चलने वाले हैं इसके अंदर यहाँ। तो यहां से तो हम डेट का फॉर्मेट वापस ले ही सकते हैं। देखिए डेट का फॉर्मेट ले रहे हैं तो यहाँ देखिए कई सारा फॉर्मेट ये अवेलेबल है ना। अगर मेरा रिक्वायरमेंट इससे मीट हो जाता है, मतलब हमको जो चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपना खुद का फॉर्मेट भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट रेडी करने के लिए क्या करना है, कस्टम में चलना है, ठीक है। कस्टम में जाके आपको यहाँ जो पहले से लिखा हुआ उसको मिटा देना है। यहाँ पे जो डी है वो डेट को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 डी देंगे तो वहां पे दिख रहा है ऊपर में 25 आ गया। अगर हम 2 डी के बदले 3 डी दे देंगे तो फिर क्या आ गया, अब डेट से डे आ गया, वो भी शॉर्ट डेट आया है ना। अगर हम 4 डी दे दें तो पूरा डे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर आप 2 डी देते हैं, 1 या 2 डी देते हैं तो आपका डेट आ गया, जैसे आज 25 तारीख है। एक और डी दिए तो आज का दिन आ गया जो वेडनेसडे है, और एक और डे दिए तो वेडनेसडे पूरा आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये वाला साइन ले या डैश ले, उसके बाद अगेन हम डी लिखेंगे तो फिर से डेट आ गया। फिर अब हम यहाँ पे मंथ लिखेंगे, तो मंथ के लिए हम एमएम लिखेंगे। एमएम से क्या आ गया, 2 एम लिखने से 12वां महीना है तो 12 आ गया। एक और एम लिख देंगे तो दिसंबर आ गया जो कि शॉर्ट में है, और एक और एम लिख देंगे तो पूरा दिसंबर आ जाएगा। तो आपको कैसा लिखना है, पहले डेट लिखना है, पहले मंथ लिखना है, लॉन्ग डेट लिखना है, शॉर्ट डेट लिखना है, लॉन्ग मंथ लिखना है, शॉर्ट मंथ लिखना है, आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईयर चाहिए तो वाई लिखेंगे। 1 वाई से 24 आया, 2 वाई से भी 24 आया, जैसे 3 वाई करेंगे तो 2024 आ जाएगा, 4 वाई से भी 2024 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेट को अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। अब अभी आप ओके कर दीजिए तो देखिए कैसा डेट आ गया, इस तरह से आ गया है ना। अब हम फिर से यहाँ पे टुडे लिखते हैं, और आपका इरादा है कि पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डेट है। तो हम लोग यहाँ जाके क्या कर देंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, कस्टम में चलेंगे। पहले मुझे ईयर चाहिए, ठीक है, फिर डैश चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर क्या चाहिए, डे चाहिए। तो देखिए अब आपका फॉर्मेट यहाँ पे सैंपल भी दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरह से बदल गया। तो डेट का हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक परसेंटेज है और फ्रैक्शन भी है। तो परसेंटेज को देख लेते हैं। परसेंटेज में क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे पहले परसेंटेज ले लीजिए, यहाँ से पहले क्लिक कर दिए परसेंटेज पे, अब 10 लिखेंगे तो 10% आया। आप जितना एरिया कवर करते उस तरह से आता। अगर आपको परसेंटेज लिखना है तो पहले परसेंटेज का साइन लीजिए, फिर आप जो लिखिएगा तो परसेंटेज लिखाएगा, ठीक है। और अगर आप कोई वैल्यू पहले लिख देते हैं उसके बाद परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें 100 इंटू हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर परसेंट का साइन लगेगा। तो आपको देख लेना है, ठीक है। दोनों तरीका है, आप जैसा यूज करना चाहते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से। उसके बाद इसमें एक और चीज होता है फ्रैक्शन। जैसे हम लिखे 2.5, तो 2.5 को हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिखवा सकते हैं। उसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, यहां जाके और यहां से फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। देखिए 2.5 को आप इस तरह से भी लिखवा सकते हैं, 2 + 1/2। तो 2.5 को लिए आप ये भी लिख सकते हैं 2 1/2। ओके करके देखिए, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया, है ना। अब जैसे हम 0.5 को फ्रैक्शन में लिखवाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ जाएंगे या यहां से भी कर लीजिए फ्रैक्शन। देखिए 1/2 आ गया। या आप पहले से ही लिख रहे हैं 2 3/4, 2 3/4। अब इसको आप चाहते हैं कि पॉइंट में आ जाए, तो आप अभी ऑलरेडी फ्रैक्शन में लिखे, पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आप नंबर पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट, यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से फॉर्मेट के बारे में बात है कि आपको कैसा फॉर्मेट लेना है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कस्टम में, ठीक है। कस्टम में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं कोई आइटम और उसका आप यूनिट लिख रहे हैं, क्वांटिटी लिख रहे हैं, और फिर रेट लिखने वाले हैं, फिर अमाउंट लिखने वाले हैं। तो आप जैसे आइटम यहाँ लिख दिए राइस, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे 10 तो लिखे, लेकिन 10 के साथ यहाँ केजी भी लिखे। तो ऐसा आप डायरेक्ट अगर लिख देते हैं सेल के अंदर तो वो फिर आपका कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम 5 या 50 रुपया रेट है, अगर हम इसको गुना करना चाहते हैं तो ये सेल एड्रेस लेंगे इंटू ये लेंगे, तो देखिए ये गुना नहीं हुआ, क्या आ गया, वैल्यू आ गया, एरर आ गया, है ना। तो मुझे यहाँ पे केजी लिखवाना था नीचे में, तो इसके लिए हम फॉर्मेट का यूज करेंगे, ना कि डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए जितना में आपको लिखने का मन है,
फिर यहाँ चलिए और यहाँ कस्टम में आ जाइए। कस्टम में आने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है इस जनरल के अंदर 0 और उसके बाद थोड़ा स्पेस ले लीजिए, डबल कोटेशन में केजी लिख दीजिए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो 0.00 या सिंगल 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आपको वहां पे 5 केजी समथिंग ग्राम में लिखना था, मतलब पॉइंट के बाद भी लिखना था तो पॉइंट दीजिए, नहीं लिखना था तो पॉइंट नहीं दीजिए, दोनों ऑप्शन है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं 0 उसके बाद केजी। अब क्या होने वाला है कि अब यहाँ पे जो आप 5 या 10 लिखेंगे वो देखिए उसमें केजी आ जाएगा और ये अब नंबर की तरह यूज हो रहा है। देखिए यहाँ कैलकुलेशन में आ गया, यूज हो चुका है ना। बात को समझिए। अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देते हैं 5 केजी, यहाँ पे लिख देते हैं 10 केजी और इसको जोड़ना चाहेंगे तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम डायरेक्ट कीबोर्ड से लिखे हैं यहाँ पे। बट यही चीज अगर हम लोग इसके फॉर्मेट से लेना चाहे तो काम करेगा, जैसा कि यहाँ काम कर रहा है। तो क्या किए, फिर से देखिए, सेलेक्ट कर लेना है पहले एरिया, कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कस्टम में जाना है और यहाँ पे इसको मिटाकर 0 स्पेस डबल कोटेशन के अंदर केजी लिख देना है। ठीक है, अब आप केजी लिख सकते हैं, दर्जन लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरह से यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखिएगा तो वहां पे ऑटोमेटिक केजी ऐड हो जाएगा, है ना। और आप इसको एज ए कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हम लोग इस तरह से उसमें ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख रहे हैं 9973759368, लेकिन हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर थोड़ा फॉर्मेटेड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लिखे हुए इसको कर सकते हैं या हम सेलेक्ट करके कर लेंगे फिर आके लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो अब इसी को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे और यहाँ चले जाएंगे कस्टम के अंदर और यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इंडिया का मोबाइल नंबर है तो हम चाहते हैं कि उसका कोड भी लग जाए +91। उसके बाद हम 5 0 देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर 5 0 देंगे। इससे क्या होने वाला है, इससे होगा कि +91 वहां ऑटोमेटिक लग जाएगा, साथ में ये जो है ना नंबर 2 भाग में बढ़ जाएगा, 5-5 डिजिट के ग्रुप में, बीच में एक स्पेस आ जाएगा, यहाँ भी स्पेस रहेगा। ओके कर दीजिए, देखिए आपका नंबर इस तरह से कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखना था और आप चाहते हैं कि वो भी ग्रुपिंग में बैठ जाए तो सेलेक्ट करिए, यहाँ आइए और आप कहाँ चले जाइएगा, कस्टम में, और यहाँ पे क्या करिए 0 लिख दीजिए 4 बार, फिर स्पेस दीजिए, फिर 0 लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर 0 लिखिए। अब आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे आप आधार नंबर लिखिए 1234, अगेन 1234, अगेन 1234, 12 डिजिट का ही होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे गैप आ गया। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेट हम लोग कस्टम से कर सकते हैं। कस्टम जो है बहुत सारा ऑप्शन है उसमें, एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे अभी हम लोग उसका बेसिक देख रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक चीज और देख लेते हैं। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि इन सेल्स में हम कोई निगेटिव नंबर लिखे तो उसका कलर अलग हो जाना चाहिए, पॉजिटिव नंबर का अलग होना चाहिए, 0 का अलग होना चाहिए, तो उसका भी हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको कहाँ जाना है, कस्टम में जाना है और देखिए यहाँ पे हम 0 लिख रहे हैं, फिर सेमीकोलन दे रहे हैं, फिर 0 लिख रहे हैं, फिर सेमीकोलन दे रहे हैं, फिर 0 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 चीज लिख दिए है ना। सेमीकोलन एक्चुअली सेपरेटेड है, सेपरेट कर रहा है। तो पहला 0 जो है ये पॉजिटिव नंबर के लिए। अब यहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में हम चाहते हैं कि जितना भी मेरा पॉजिटिव नंबर है वो ग्रीन कलर में हो जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि जितना भी निगेटिव नंबर रहे वो रेड कलर में आ जाए। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो 0 रहे वो ब्लू कलर में रहे। तो एक्चुअली इस बात को एक बार फिर से समझिए, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अभी हम फिर से डिटेल में देखेंगे। पहले यहाँ देखिए कि कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप 0 लिखिए तो देखिए वो ब्लू हो रहा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखिए वो ग्रीन हो रहा है, और कोई भी निगेटिव नंबर लिखिए वो रेड हो रहा है। कोई भी निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, एक बार हम लोग इसको यहाँ पे नोटपैड में लाते हैं, जो अभी हम वहां पे फॉर्मूला लिखे थे। ये क्या लिखे थे, देखिए ये जो है ना ये सेपरेटर का काम करता है। ये क्या है, सेपरेटर। जैसे हम 2 सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप से उसको सेपरेट करते हैं, उसी तरह से जब हम यहाँ पे दिए 0, उसके बाद ये सेमीकोलन दिए, अगेन 0 सेमीकोलन, तो ये पहला 0 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पहला 0 रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव नंबर को। ठीक है, दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव नंबर को, और तीसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
तो हम लोग सेटिंग किए कि अगर मुझे कोई पॉजिटिव नंबर वहां देखना है, उसको ग्रीन करना है, तो ये कर दीजिए, इसको रेड कर दीजिए और इसको ब्लू कर दीजिए। अब आपको सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए करना था, पॉजिटिव नंबर को कुछ नहीं करना था, तो कोई इशू नहीं है। आप अगेन सेलेक्ट करिए और यहां जाइए और यहाँ पे कस्टम में आके आप 0 लिखिए, इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना। दूसरा 0 जो नेगेटिव है उसको रेड कर दीजिए और तीसरा 0 को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो अब सिर्फ यहाँ नेगेटिव नंबर जो होगा इसमें उसी का कलर चेंज होगा, पॉजिटिव नंबर को कुछ नहीं होने वाला है। देखिए जो भी आप नेगेटिव नंबर लिखेंगे, कई बार नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में भी लिखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ आएंगे और यहाँ कस्टम में आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, पहला 0 पॉजिटिव नंबर, दूसरा 0 जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए है। तो हम चाहते हैं इसका कलर भी रेड हो जाए और ये ब्रैकेट के अंदर भी आ जाए, तो इस 0 को ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट में घेर देंगे। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब क्या होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर लिखिए, देखिए वो रेड तो हुआ ही, ब्रैकेट में भी आ गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेड ही करना, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम और देख लेते हैं। हम बहुत सारा नंबर लिख रखे हैं, इसके लिए हम रैंड बिटवीन यूज करने वाले हैं, जो कि हम -10 से लेके 40 तक लेना चाहते हैं। इसके बीच में कोई भी नंबर आ जाए, आपको कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है और इसको कॉपी करके यहां जाके पेस्ट कर देना है। अब हम चाहते हैं कि जितना भी यहाँ नेगेटिव नंबर है वो सारा का सारा रेड हो जाए एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग सीखे ही ना। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे पहला 0 पॉजिटिव, दूसरा 0 को हमको क्या करना है, रेड करना है, रेड लिख दीजिए और तीसरा 0 को कुछ नहीं करना। देखिए एक बार में सारा जितना भी आपका नेगेटिव नंबर था सब रेड में कन्वर्ट हो गया। अब आपके मन में एक बात हो सकता है कि नेगेटिव नंबर रेड में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका माइनस साइन भी रहना ही चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप अगेन इसको सेलेक्ट करिए और चलिए यहीं पे। अब यहाँ पे पहले से जो हम लोग लिख रखे थे वही है, यहाँ पे आप 0 के पहले नेगेटिव लगा दीजिए, या आप ऐसा अगेन लिख लीजिए 0 अगेन 0 अगेन 0 और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, आप रेड लिखिएगा और इस 0 के पहले आप क्या कर दीजिएगा, माइनस साइन लगा दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए अब क्या है, रेड भी है और माइनस भी है। तो आशा करें कि आप आज 2 चीज समझ गए होंगे, एक कौन सा नंबर और दूसरा कौन सा अलाइनमेंट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और आपकी तरफ से कोई सजेशन है अगर इस वीडियो के लिए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।